जय हिंद बच्चों। आज आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आज आपका स्वागत किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि आज हम लोगों का भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 शुरू हो रहा है और आपको ये भी पता है कि हम लोगों का भारतीय नववर्ष माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की वंदना से शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे आज मौजूद हैं और देवी स्वरूप हमारी बच्चियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, तो आज हम लोग पहले माँ दुर्गा का मंत्र का एक बार जाप कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बच्चे भी दुर्गा जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लौं हूं क्लीं जो सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वालहं संगलं छं फट स्वाहा इति मंत्र। आप सभी लोगों को नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 समस्त ब्रह्मांड वासियों को, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में चर अचर जितने भी लोग हैं सबको भारतीय नव वर्ष की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। और इस संवत्सर में हम कल्पना करते हैं या हम माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों का जो देश है इस पूरे दुनिया में सबसे समृद्धशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे सामर्थ्यवान हमारा जो अर्थ व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में सबसे एक नंबर पे हो, यानी इकोनॉमी हमारी एक नंबर पे हो। और इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम समस्त ब्रह्मांड वासियों को एक बार, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम लोग छोटा नहीं सोचते, हम लोग बड़ा सोचते हैं और पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए सोचते हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड वासियों को महामना इंस्टीट्यूट के तरफ से और यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं और वे बच्चे जो महामना इंस्टीट्यूट में नहीं भी पढ़ते हैं, सबके लिए, उनके माता पिता के लिए, सबके गार्जियन के लिए, सबके गुरु कुलगुरु के लिए ढेर सारी हार्दिक बधाई हमारे महामना इंस्टीट्यूट के तरफ से एक बार समस्त ब्रह्मांड वासियों को भारतीय नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब इसके बाद हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 10 का। तो क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर आप जानते हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के न्यू बैच का हम लोग लेक्चर 7 लेकर के आज आए हुए हैं। और ये लेक्चर 7 जैसा कि अभी हमने बताया कि न्यू बैच के लिए, यानी सेशन 2023 टू 2024 के लिए है। और एक चीज़ आपको मैं फिर से बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी क्लास के न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। और एक चीज़ और हम साथ में आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ये वाराणसी के जाने माने लोग हैं और सभी एक से एक विशेषज्ञ लोग हैं। और यहाँ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, और सबके अलग अलग विशेषज्ञ लोग यहाँ हैं। तो अगर आप चाहते हैं गार्जियन या बच्चे कि आपका
भविष्य काफी उज्जवल हो, आपका जो फ्यूचर हो बिल्कुल डिसेंट हो, तो इसके लिए आप तत्काल हमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। और चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का बनना देख चुके हैं। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जो स्थिति है वो जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। उन 6 स्थितियों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां हैं और इन दोनों स्थितियों का अध्ययन करना होगा। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां थीं उनमें हम लोगों ने देखा था कि 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता था और उल्टा बनता था, और दूसरी चीज की प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता था। लेकिन अब हम आपको बता दें, जबकि 6वीं स्थिति में आपने देखा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो 6वीं स्थिति थी उसमें आपने देखा था कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है ये समस्त प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी होता है और सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 ही स्थितियां होती हैं, जिनमें पहली स्थिति होती है कि जब बिंब अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति होती है कि जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो पहली स्थिति हम लोग देखेंगे, आप सभी लोग हमारे साथ हेडिंग डाल लेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और जब बिंब अनंत पर हो, हम देखेंगे बिंब का मतलब वस्तु होता है। जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो, when object at infinite, when object is at infinite, तो देखते हैं कि प्रतिबिंब जब बिंब अनंत पर होता है तो उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद हम लोग देखेंगे। तो यहां हम आपको दिखा रहे हैं, ये है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण है तो इसके अवतल पृष्ठ पर पालिश लगेगा। सबको पता है ये अवतल पृष्ठ पर पालिश लग गया, और इसके बाद जो है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है, आप स्केल से खींचेंगे तो मुख्य अक्ष सीधा आएगा, ये मुख्य अक्ष है। और फिर मुख्य अक्ष पर ही वस्तु होगा, और वस्तु जब अनंत पर होता है, हमने आपको बताया था कि वस्तु जब अनंत पर होगा, आप स्केल से खींचेंगे तो ये सीधा बनेगा, ये हाथ से खींचने पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब वस्तु अनंत पर होता है ना, तो उसको जो है मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं। हमने आपको बताया था, देखिए ये वस्तु है और ये वस्तु है AB, और यह वस्तु अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु को भी हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, और यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। यह प्रकाश की किरण जब अनंत से आती है ना,
तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और फिर देखें क्या होता है, यह प्रकाश की किरण आकर के उत्तल दर्पण से टकराती है और उत्तल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन के दौरान प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होकर के पीछे चली जाती है। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें क्या होता है। तो अब अगर इस प्रकाश किरण को हम पीछे के तरफ बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण को जब पीछे के तरफ बढ़ाते हैं तो यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को आकर के फोकस पर काटती है। ये फोकस है, फोकस पर काटती है। और इसके बाद क्या होता है, एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के अनुदिश चलती है और ये ध्रुव है, आप सबको पता है। तो मुख्य अक्ष के अनुदिश चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो जैसे जाती है उत्तल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण वहीं से परावर्तित होकर के वापस लौट आती है। इसके बाद एक दूसरी किरण चलती है वस्तु से और यह दूसरी किरण जो है ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और यह प्रकाश की किरण जब उत्तल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और फिर जब यह परावर्तित किरण पीछे के तरफ जाती है, जब यह परावर्तित किरण पीछे के तरफ जाती है, अब एक चीज समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण सीधे जाती है तो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब यहाँ पर हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं ना, तो डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तविक प्रकाश की किरणें नहीं होती हैं, आभासी प्रकाश की किरणें होती हैं। तो जब आभासी प्रकाश की किरणें होंगी तो जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब भी आभासी बनता है और यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब जो बनता है वह फोकस पर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसको लिखा जा सकता है कि फोकस यफ पर दर्पण के पीछे बनता है। और इसके साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत पर होता है, जब बिंब अनंत पर होता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब हमेशा अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है। तो अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा बनता है और ये बिंदु साइज का होता है, बिंदु के आकार का होता है। और यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। तो इसको आप सभी लोग याद रख लें, फिगर भी आप सभी लोग बना लेंगे। और अब जरा ध्यान से एक बार समझ लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर बिंब अनंत पर होगा तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम आपको बता दें, समझ लीजिए कि जब बिंब अनंत पर होता है, बिंब का मतलब वस्तु होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उत्तल दर्पण के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस यफ पर दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब जो है
अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है तथा आभासी एवं सीधा बनता है। तो क्लियर हो गया आप सब लोगों को? अब जरा आप लोग बता दीजिए, हम आपसे पूछते हैं कि जब बिंब अनंत पर होगा तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए? हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा और फोकस एफ पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनता है बिंदु के आकार का, और यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तो ये पहली स्थिति आप लोगों को समझ में आ गई ना? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होती है उसको देख लिया जाए। और दूसरी स्थिति ये है कि जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं भी हो, तो देखा जाए ये सेकंड सिचुएशन, सेकंड स्थिति। तो सेकंड स्थिति ये है कि जब बिंब अनंत तथा ध्रुव P के बीच में हो, अनंत तथा ध्रुव P के बीच हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, नोट कर सकते हैं इंग्लिश भी, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल P। तो अब देखा जाए कि इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है हम दिखा रहे हैं, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है तो किस पृष्ठ पर पालिश लगी होगी? अवतल पृष्ठ पर पालिश लगी होगी। देखिए इसके अवतल पृष्ठ पर पालिश लग गई, और इसके बाद हम लोग इसके मुख्य अक्ष को दिखा रहे हैं। देखें ये मुख्य अक्ष है, और याद रखे रहिएगा जब वस्तु अनंत पर होगा तभी उसको मुख्य अक्ष से ऊपर और नीचे दिखाते हैं। जब अनंत पर नहीं होता है तो फिर ऐसा हम नहीं करते हैं। तो अब यहाँ बिंब यानी वस्तु को हम दिखा रहे हैं, ये है बिंब AB, और यहाँ जो है यह पोल P है यानी ध्रुव है। और अब देखिए क्या होता है, एक प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, और यह प्रकाश की किरण जब उत्तल दर्पण से टकराती है तो उत्तल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण इधर के तरफ आ जाती है, और फिर यहाँ से अगर इस प्रकाश की किरण को हम पीछे के तरफ बढ़ावें, जब इस प्रकाश की किरण को पीछे के तरफ बढ़ाया जाता है तो यह प्रकाश की किरण जो है यह फोकस F पर जा कर के मिलती है। और इसके बाद आप जानते हैं कि फोकस के 2 गुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है। देखिए ये दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आती है, लेकिन फिर यहाँ से यह वास्तविक प्रकाश की किरण नहीं होती है, यह आभासी प्रकाश की किरण होती है। और इस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है, जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण वहीं से वापस लौट जाती है, और फिर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है।
तो यह प्रतिबिंब बन गया है A डैश B डैश। और फिर याद रखे रहेंगे यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और देखिए यह है P और यह है फोकस F, P और F के बीच बनता है। तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P तथा F के बीच बनता है। इसको याद रखे रहेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P तथा F के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब छोटा, पहली स्थिति में प्रतिबिंब जो था वो अत्यधिक छोटा बनता था, लेकिन यह प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है। और यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रख के रहेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि जब बिंब यानी वस्तु, जब बिंब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और यह दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में बनता है। और यह प्रतिबिंब छोटा होता है तथा आभासी एवं सीधा बनता है। तो ये जो दूसरी और अंतिम स्थिति थी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की, केवल दो ही स्थितियां होती है जिसमें ये दूसरी स्थिति और अंतिम स्थिति है। तो यह दूसरी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है आप लोगों को? चलिए, तो अब हम आपको बता दें एक बार फिर से कि जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच में होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव P तथा फोकस F के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। अब आप लोग बता दीजिए कि अगर बिंब अनंत, बिंब का मतलब वस्तु होता है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि जब बिंब ध्रुव तथा अनंत के बीच में कहीं भी होगा, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे P तथा F के बीच में। हाँ, दर्पण के पीछे ध्रुव P होता है, यानी पोल P होता है, तथा फोकस F के बीच में होता है। और कैसा बनता है? छोटा, आभासी तथा सीधा। छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो अब इस प्रकार हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट में यहाँ अनुशासन, पढ़ाई, संस्कार, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और काफ़ी आगे निकलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अगर गार्जियन देख रहे हो या अगर बच्चे भी हो, तो आप अगर चाहते हो कि आपका लाइफ सिक्योर हो, बिल्कुल शानदार हो, जीवन शैली आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल डिसेंट हो, तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल प्रवेश ले लीजिए, तत्काल एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के टॉपर लोग हैं और सब इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं जिनके पास कम से कम 15-20 साल का पढ़ाने का अनुभव है। तो ऐसे लोग यहाँ पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल हो, चाहे बायोलॉजी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। इसलिए आप सभी लोग तत्काल यहाँ एडमिशन ले लें और अंत में फिर हमारे तरफ से यानी महामना इंस्टीट्यूट के तरफ से समस्त ब्रह्मांड वासियों को भारतीय नववर्ष 9 संवत्सर विक्रम संवत 2080 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.